नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। तो आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या राम के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। कई सारे सवाल हैं जो हम अपने तमाम मेहमानों से पूछेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि क्या राम के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश एक बार फिर से शुरू हो गई है? क्या ये साजिश है? राम मंदिर पर सेमिनार आयोजित करना कितना सही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे, हंगामा हुआ, आईटीबीपी की कंपनियों को वहां पर बुलाना पड़ा। राम के नाम पर सेमिनार के बहाने शिक्षा के भगवाकरण का क्या ये एजेंडा है? क्योंकि छात्र संगठनों ने ये मुद्दा वहां पर उठा दिया है और यह आरोप भी लगा दिया है। यूपी चुनावों में फायदा लेने के लिए क्या राम पर चर्चा आजकल होने लगी है? एक सवाल ये भी यहां पर खड़ा हो रहा है, भगवान श्री राम पर चर्चा करना सांप्रदायिक कैसे? ये भी एक सवाल है कि भाई भगवान राम पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। तो हम सभी मेहमानों का आपसे परिचय करवाएं उससे पहले राम मंदिर पर सेमिनार में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये सुनवा देते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, आपने बात की राम जन्मभूमि की, वहां पर मंदिर बनाने की, तो आपको क्या लगता है मंदिर वहां कब तक बन पाएगा? आपने कहा साल के अंत तक बन पाएगा, क्या अभी भी ये उम्मीद रखते हैं? और क्या, मैं तो परसों ही बोला कि एक दिन में, मैं पत्रकार नहीं हूँ कि राय कभी भी एक एक दिन बदलते जाऊँ। मैंने सारे सूझबूझ के साथ मैंने बताया कि ये साल के अंत तक हो जाएगा। ये किसी तथ्य पर आधारित है या? और क्या तथ्य? वही तथ्य है जिस आधारित तथ्य पर मैंने कहा कि राजा जेल जाएगा 2G में, और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में वो रद्द हो जाएगा और राम सेतु बच जाएगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा, ये सारी बात सिद्ध हो गई। तो वैसे हमारी सोच विचार से मैंने बोला है। आपने राजीव गांधी का जिक्र किया, आपने उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें बोली कि उन्होंने एक तरह से ये आंदोलन शुरुआत में सहयोग किया, लेकिन आज तक ही होगा वो, ये ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलते। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि वो पक्ष में थे कि राम मंदिर बनना चाहिए और उन्होंने इसीलिए ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का और सारे हिंदुओं को अंदर आने दिया। फिर उन्होंने रामायण की कथा को दूरदर्शन में दिखाया। फिर उन्होंने शिलान्यास करने दिया विश्व हिंदू परिषद को। फिर उन्होंने चुनाव में भाषण में कहा कि राम राज्य मेरा लक्ष्य है। तो इससे संकेत मिलता है। आपने इनडायरेक्टली सोनिया जी का भी जिक्र किया, तो उनसे क्या उम्मीद है? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, उनको जेल जाने का उम्मीद है। बाहर आपका विरोध हो रहा है, भीतर आप ये चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरह से इस विरोध को आप? विरोध को कोई विरोध है? ये सारे कम्युनिस्ट हैं, सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो फेल होते रहते हैं। पता नहीं कितने साल से यहाँ है, कोई है 30 साल का, कोई है 35 साल का, उसको स्टूडेंट कहते हो आप। और मार्क्स जो है फेल हो गई है, उसके किताब आजकल पुस्तकालय में नहीं मिलता है। इंटॉलरेंस उनका बिल्कुल इंटॉलरेंस, और क्या है। तो ये तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात आपने सुन ली है, लेकिन राम मंदिर पर जारी राजनीति पर संघ के राकेश सिन्हा क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। देखिए, भगवान राम राजनीति के मुद्दे नहीं है। राम मंदिर का निर्माण का संबंध चुनाव से नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद अपने घर के भीतर विरोध और प्रतिरोध का सामना कर रही है। उसके एक मंत्री ने राम मंदिर का समर्थन किया, उसे मंत्रिमंडल से हटाया गया। कल एक दूसरे नेता ने राम मंदिर के समर्थन में अपना बयान दिया। तो मुझे लग रहा है कि राम मंदिर के समर्थन में न्यायालय से बाहर सहमति का एक वातावरण बनता जा रहा है। मुट्ठी भर जो बुद्धिजीवी हैं, ये रुदाली हैं। ये व्यावसायिक रूप से किसी भी सांस्कृतिक मुद्दे पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, रोते हैं। इनको महत्वहीन और निष्प्रभावी कर देना चाहिए। आपने सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश सिन्हा की बात यहां पर सुन ली है। हमारे साथ कई राजनीतिक दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त हमारे साथ हैं विनोद बंसल जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। रागिनी नायक जी धन्यवाद, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आशुतोष, धन्यवाद आशुतोष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता, धन्यवाद आपका। और जफरयाब जिलानी साहब जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, धन्यवाद और स्वागत आपका जफर साहब। विनोद जी, कोई बैठक हुई है, कोई तारीख तय हुई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? नहीं।
खबरें इस तरह की आ रही थी कि आप 9-10 तारीख को बैठक करने वाले हैं और वहाँ तारीख तय होगी। मुझे नहीं पता आपके पास शिला पूजन आपने किया? आपको खबरों को क्या सोर्स है मुझे नहीं पता। शिला पूजन आपने किया? वो तो शिलाएं आई थी, उसका अपने रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने पूजन किया, तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया, करना भी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। राम जन्मभूमि के लिए कोई शिलाएं आ रही हैं, उसकी पूजा कर दी, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई नया काम नहीं था, 1990 से होता चला रहा है। तो लगातार शिला पूजन तभी से हो रहा है, शिलाएं तभी से हो रहा है, कभी कम और कभी ज्यादा। अभी देखिए, अशोक जी के जाने से पहले अशोक जी ने कहा था कि भाई राम जन्मभूमि के लिए 2.25 लाख घनफुट पत्थर की आवश्यकता है जी। हम इसके लिए जो हमें 1.25 लाख घनफुट पत्थर तैयार हो गया है, 1 लाख घनफुट पत्थर की आवश्यकता है। अब उस पत्थर की आवश्यकता को पूरी करने के उन्होंने जनता से अपील की थी कि भाई आप वो शिलाएं दान कीजिए। तो उस सिलसिले में लोगों ने 2 ट्रक पत्थर जो है ना जी दान किया, और वो ट्रक की पहली खेप वहाँ पर आई और वहाँ पर महंत जी ने उसका पूजन कर लिया। क्या इस वक्त शिलाओं की मांग करना कुछ महत्वपूर्ण था या कोई मुझे समझ में नहीं आता, हर चीज को वक्त से क्यों तोल देते हैं सईद अंसारी जी। मुझे बताइए कि देखिए, ये जो सिलसिला शुरू से चला रहा है, और राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना है, आपको भी पता है, देश जानता है इसको, देश की करोड़ों लोगों की जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं इससे। मंदिर बनना है, अब ये कि तिथि जैसी संसद से तय होती है, हम काम शुरू कर देंगे। हमें उस पत्थर में देखिए, हमें उस मंदिर में 2 मंजिला मंदिर में ना तो ईंट लगनी, ना रोड़ी लगनी, ना सरिया लगना, ना सीमेंट लगना, ना कुछ लगना, और मंदिर बन के तैयार होना है। सारी तैयारी कर रखी है। यही तो बात है। भगवान राम के उस भव्य मंदिर के लिए हम कृत संकल्प हैं, और हम ये उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम ये दे सकें कि मेरे राम बैठे हैं टाट में और मैं बैठा हूं ठाट में। इस बात को मुझे लेकर के बड़ी पीड़ा होती है एक्चुअली। मैं चाहता हूं कि उस टाट के टेंट से प्रभु राम एक भव्य मंदिर में जाएं, इस राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा हो, और वो राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर है। आपने हमारे सूत्रों पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन हमारी खबरें सही है। शिला पूजन भी आपने किया है, सुब्रमण्यम स्वामी से बैठक भी विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की हुई, और बात करेंगे विनोद जी आपसे। नहीं, वो तो बैठक देखिए चलती रहती है, उसको ऐसा नहीं है कभी विश्व हिंदू परिषद ने कोई स्पेशली अभी 9-10 तारीख का आपने जिक्र किया, उसके बाद वो बैठक देखिए, बैठक हमारी आज कोई बैठक हुई नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। हो सकता है आपके सूत्र बड़े तगड़े हैं, मुझे लग रहा है। वैसे तो मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के कई जो पदाधिकारी थे मेरे साथ थे अभी दोपहर तक, तो मुझे नहीं लगता कोई बैठक हुई है, लेकिन अगर बैठ गए हो तो कोई बुराई नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। विजय सोनकर शास्त्री जी, नहीं ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री जी, सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि दिसंबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, कब से शुरू हो जाएगा और कैसे शुरू हो जाएगा सर? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है मैं वो बताना चाहूँगा, और हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि अयोध्या में तो राम मंदिर ऑलरेडी है, छोटा ही है, अभी जैसा बंसल जी कह रहे थे टाट में ही है, लेकिन एक मंदिर है विधिवत राम की, वहाँ पूजा होती है, वहाँ नमाज इत्यादि नहीं होती है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के तरफ से यह मनसा है, और यह हमारी घोषणा पत्र में भी रहा है कि हम भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, और लेकिन यह हमारी प्रतिबद्धता संविधान के दायरे में ही है वहाँ पर। और वास्तव में आज बहुत बदल चुका है ज़माना, बहुत परिवर्तन हो गया है। अब कोई जोर ज़बरदस्ती से वहाँ मंदिर नहीं बना सकता है, मेरा ख्याल है। अब तो वहाँ जो कुछ भी होगा या तो पब्लिक के पब्लिक कॉन्सेंसस से होगा, अथवा संविधान के निर्देश से होगा। मतलब अदालत के फैसले के अलावा अभी भी आप जन भावना पर जा सकते हैं अगर अदालत का फैसला आपके विरुद्ध आया तो? नहीं, बिल्कुल। हम लोग तो ये कहते हैं कि अदालत का फैसला तो आने तो दीजिए। आप देखिए सईद जी, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था 30 सितंबर 2010 को, उसमें क्या फैसला था? अदालत के तीनों जजों ने, बिल्कुल वो सब जानते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अदालत के तीनों जजों ने ये माना था कि वहां पर मंदिर कोई था, उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया था, ये माना, और बाकायदा रामलला को एक वहां पर लोकेशन भी अलॉट कर दिया गया था, यानी कोर्ट ने भी माना। और आज भी जो लोग अपील किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मंदिर के लिए नहीं अपील किए हैं कि वहां मंदिर नहीं था या राम जन्मभूमि नहीं था। अब तो वहाँ लैंड की बातें हो रही हैं कि किसको उसका मालिकाना मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला बहुत कोर्ट की तरफ से भी पॉजिटिव दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, और ठीक है। अगर इस आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ये अतर्क संगत है। शास्त्री जी, जफरयाब जिलानी जी,
क्या आप शास्त्री जी की इस बात से सहमत है कि मंदिर तो वहां पर बनेगा, अब तो लड़ाई जो आप लोगों की है वो जमीन को लेकर है और जो एक अलग जगह आपको दी गई है मस्जिद के लिए उसको लेकर है, क्या सहमत हैं आप इससे? देखिए, शास्त्री जी का ये तर्क बिल्कुल निराधार है कि मंदिर तो वही बनेगा, इसलिए कि हमारा क्लेम पूरे इनर पोर्शन पर बाबरी मस्जिद के है और आउटर पोर्शन पर भी है। रिजेक्ट हो गया था। आउटर पोर्शन पर हम किसी जिलानी साहब भूल गए, सुन्नी सेंट्रल कोर्ट का जो क्लेम था वो बंसल साहब जो है वो सिरे से खारिज कर दिया था। ये तो हर वक्त सिवाय इनका काम इंटरप्शन करने कुछ नहीं है। नहीं, अगर हमारा क्लेम बनता ही नहीं है बताइए तो फिर आपने अपील क्यों की है? तथ्य से परे क्यों जाते हैं? आप हमें बात सुनने दीजिए, तो हमें बात जवाब देने दीजिए, वरना हमें या तो जवाब देने दीजिए, वरना नहीं जिलानी जी जवाब नहीं, आप गलत जवाब दे रहे हैं ना, आप तथ्य से परे जा रहे हैं। आप लोग बोलने जब हम आपका गलत जवाब दे सही हो है, चुका है तो फिर आप उसको क्यों जिंदा कर रहे हैं? आप कौन होते हैं बात कहने वाले? आप जो बात कह रहे हैं तथ्य जो है उस पर बात कीजिए, आप हमको बोलने नहीं देते हैं। तथ्य जो है उस पर बात कीजिए, जो आपने अपील किया है संसद में, जो सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बात बताइए कि आपने किस बात के लिए अपील किया है। वही बता रहा हूँ, आप बोलने तो दीजिए ना, आप बोलने देने रहे, आप बोलने दे नहीं रहे हो। हमने अपील इस बात पे की है कि हाई कोर्ट का फैसले ने ये गलत कहा गया है कि चूंकि कुछ लोगों की आस्था है इसलिए इनको वहां पर बीच के गुंबद पर जन्म स्थान मान लिया जाए। ये क्या बात करो, कौन सी आस्था की बात करो? अरे इतना सारा एक्सकवेशन हो गया, सारी फोटोग्राफी हो गई, जापानी इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसका ओरिएंटेशन राडार टेक्निक से सर्वे हुआ, भूगर्भीय सर्वेक्षण होने के बाद में सवाल अब 100 से अधिक प्रूफ मिल गए वहां पर, और तथ्यों के आधार पर, साइंटिफिक एक्सकवेशन के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। अभी भी आप ये कह रहे हो आस्था के आधार पर, कैसी बात करो? यही तो बात है सईद अंसारी जी, हम बार बार ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी मूल मुद्दा सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी आस्था ही नहीं न्याय व्यवस्था में। जिस दिन उच्च न्यायालय का निर्णय आया था उसी दिन ये चिल्ला रहे थे, उसी दिन कांग्रेस ने कहा था कि भैया ये हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब कोई पार्टी नहीं थी। आखिरकार इनका क्या मतलब है? जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उससे पहले इन्होंने भी हलफनामा दिया था कि हाँ अगर निर्णय जो आएगा हम मानेंगे। जब उन्होंने अपने केंद्र सरकार ने भी कहा था सर्वोच्च न्यायालय को कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था तो हम समस्त भूमि जो है हिंदुओं को दे देंगे मंदिर के लिए, लेकिन केंद्र सरकार भी पलट गई। अब मुझे बताइए कि हिंदू समाज आखिरकार जो 487 वर्षों में 76 लड़ाइयों में 3 लाख का बलिदान दे चुका है, हम 60 साल से हम न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया था उसके बाद भी आज जो है 5 साल 3 महीने और 9 दिन हो गए हम अपनी छाती पर जो है ना उस जख्म को झेल रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज के लिए वो भव्य मंदिर का दर्शन नहीं हो पा रहा। आखिरकार क्यों? ये देश पूछना चाहता है कि कब तक इंतजार करेगा हिंदू समाज? ये आखिरकौर कब तक ये इंटॉलरेंस चलती रहेगी? मैं कहता हूँ भगवान राम अगर वहाँ राम की जन्मस्थली पर मंदिर नहीं बन सकता तो क्या मक्का मदीना में जाकर बनेगा? कौन बताएगा इस बात को? आखिरकार इनका बाबर से क्या संबंध है? मुझे बताइए, अगर संबंध है इनका राम का, ये राम के पूर्वज है। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति राम का पूर्वज हो सकता है, लेकिन बाबर के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बाबर जैसे आक्रांता, आप निर्दयी, अत्याचारी, पापाचारी, जिसने देश को लूटा, देश की किस्मत को लूटा, देश के धर्म को लूटा, देश की माता बहनों की इज्जतों को लूटा, और उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार देखिए, बाबर के साथ कोई भी इस देश का देश नागरिक, कोई भी देशभक्त एसोसिएट नहीं होना चाहता। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। मैं कहता हूं इन सारे पैनलिस्टों से, सभी राजनीतिक दलों से मैं कहूंगा, देखिए शांतिपूर्ण ढंग से संसदीय कानून से जिस प्रकार सोमनाथ का मंदिर बनाया था उसी तरह से मंदिर के लिए आगे आए और काम। रागिनी जी कुछ कह रही हैं आप, उसके पास आशुतोष जी के पास भी चलेंगे, कहिए। देखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में जो है टाइमिंग पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, टाइमिंग होती बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये संयोग की बात नहीं हो सकती कि जब भी चुनावी बिगुल बजता है वैसे ही राम मंदिर, राम जन्मभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की याद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संबंधित संगठनों को आ जाती है। मेरा तो मानना यह है कि राम और राम मंदिर दोनों भाजपा, आरएसएस और तमाम इन संगठनों के लिए ना धार्मिक आस्था का मसला है, ना भावनात्मक आस्था का मसला है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ साधने का मूल मंत्र है। आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी के जरा एंटीसीडेंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी एक उनका भाषण सुना दिया चुनाव से कार्यक्रम से पहले।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया सही ये जी। कहते हुए मैं कि इसका वो जवाब हार्वर्ड दूंगा। यूनिवर्सिटी में कम्युनल उनके सेंटिमेंट खिलाफ को इनवाइट विश्व कर रहे कांग्रेस हैं। ने विनोद किया जी था। विनोद जी एक बोलने मिनट, दीजिए। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मुझे पूरा करने दीजिए। बोलिए पूरा रागिनी करने जी। दीजिए। रागिनी जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो आशुतोष जी के पास भी जाना है, जल्दी हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी जल्दी से खत्म सही कीजिए चीज़ है, प्लीज। इसका जवाब दूंगा। हाँ हाँ, कम्युनल मैं इसका जवाब दूंगा। आएंगे शास्त्री जी, आपके पास आते हैं। कि चाहे कोर्ट नहीं, का निर्णय रागिनी जी कुछ के भी इसके आए, बाद तुरंत ही इस मैं इसका साल जवाब के दूंगा। अंत तक राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए कि ये जो अरुंधति वशिष्ठ पीठ जो भी है एवीएपी, उसके हेड भी सुब्रमण्यम स्वामी है। तो आपको लगता है कि एकेडमिक डिस्कशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर बैठे हैं? ये साइंटिफिक टेम्पर और रिसर्च के आधार पर बात करेंगे? क्यों वहाँ जिस कोई आदमी राजनेता को बैठा है हार्वर्ड क्या? यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला गया नहीं, हो क्या कि क्या वो वहाँ एकेडमिक सांप्रदायिकता डिस्कशन नहीं हो फैला रहा? है, क्या वो वहाँ किस एकेडमिशियन नहीं मकसद बैठे? के साथ क्या वहाँ यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आकर बैठे? काम कर रहा है? क्या कोई ये राजनीतिक बताइए। पार्टी का प्रवक्ता मुझे बैठा हुआ है दूसरी वहाँ पर? बात- नहीं, नहीं। रागिनी जी नहीं है कोई वहाँ भी पर, नहीं। वहाँ पर देखिए, कोई धर्माचार्य नहीं है, आपके वहाँ पर academicians कौन है? कोई इतिहास का- पॉलिटिशियन नहीं है। आप उसको कैसे इतिहासकार पॉलिटिशियन अगर- करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ मैं रहा। बताती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखिए, जेएनयू के देखिए, इतिहासकार सही अगर अंसारी जी, मैं राम इनको को लाके जवाब लाहौर में दूं। पैदा ये करने की रागिनी जी कोशिश को करें पता नहीं है। तो ये दिल्ली सबको अपडेट करना यूनिवर्सिटी चाहिए में राम पर कि ये डिस्कशन जो होना ये जो रागिनी डिस्कशन नहीं है होता है। वो विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। ये जो 2 दिन की सेमिनार है विशुद्ध रूप से अरुंधति वशिष्ठ रागिनी अनुसंधान जी, की जो एक प्योरली एक एजुकेशनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज एक करती है, समझदार ऐसी संस्था है। और उसने देश भर से लगभग 200 समझदार यूनिवर्सिटीज प्रवक्ता है। के डीन, केवल प्रोफेसर, इसलिए कि हिस्टोरियन आप बता सकती हैं। आर्कोलॉजी से एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट और रागिनी jurist जी, बुलाए हैं और सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है। वहां पर क्या- कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। ये इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सत्ता सुन जाएगी। अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर राम की बात हो जाएगी तो इनका रावण वाला जो चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। मुझे लगता है जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं वो छात्रों को जबरदस्ती मोहरा बना करके उन विचारों को सुनने का मौका नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं उनको सुनना चाहिए, ऐसे एकेडमिक डिस्कशन को समझना चाहिए, उसके बाद विरोध करें तो मुझे बात समझ में आती है। लेकिन उससे पहले इसका अनावश्यक रूप से विरोध करने का कोई लॉजिक नहीं है। विनोद जी, रागिनी जी, शास्त्री जी, अच्छा रागिनी जी, आशुतोष जी को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत देर से उन्होंने कुछ नहीं कहा ही नहीं अभी तक कुछ। आशुतोष, आपको क्या लगता है, ये टाइमिंग है, ये 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव हैं, या कहीं ना कहीं ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है? सईद अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा दूं। जिस तरीके से विनोद बंसल जी और ये सोनका शास्त्री जी, इन लोगों ने जिस तरीके से जफरयाब जिलानी को बोलने नहीं दिया, ये अपने आप में निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। लोकतंत्र के अंदर दूसरों की बातों आप तो को सुनने की भर्त्सना ही क्षमता होनी करेंगे। चाहिए। जब ये बोल रहे आपको थे तो जो कोई करना नहीं है बोल रहा। वही नहीं करेंगे, बाकी नहीं, सब आप करेंगे। मुझे बोलने दीजिए। अगर आप उल्टी अगर सीधी नहीं बात बोलेंगे, करते हैं, मैं आप भर्त्सना साइड क्यों में करेंगे? आपको ये आपको debate नहीं, भर्त्सना करने वाले शास्त्री जी, रागिनी जी, शास्त्री जी, कर सकते हैं। अच्छा शास्त्री जी, रागिनी जी आप भी बोल रही हैं, प्लीज। रागिनी जी आप भी लगातार बोल रही हैं अभी। रागिनी जी, अच्छा आशुतोष जी की बात सुन ले पहले प्लीज। रागिनी जी प्लीज, शास्त्री जी प्लीज, आशुतोष जी की बात सुन लेते हैं। कहिए आशुतोष, कहिए। ये अगर विनोद बंसल जी और सोनका शास्त्री अगर ये तय करके आए कि दूसरों को नहीं बोलने देंगे, तो मैं ऐसे किसी भी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा जहां ये दूसरों को बोलने नहीं देते। अपनी बात विनोद जी सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं विनोद जी। शास्त्री जी कहिए। है जिस तरीके से इन लोगों ने जफरयाब जिलानी साहब को बोलने नहीं दिया मुझे से पता और जिस नहीं क्यों तरीके डरते से हैं दूसरों मेरे को टोक रहे हैं। मैंने इनको कभी टोका नहीं और फिर भी डरते हैं। कोई बात चलो कोई बात नहीं। या तो आप मुझे चुप कराइए, नहीं तो मैं आपके बेखौफ बोलिए। नहीं, आप आशुतोष जी कहिए, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है? शास्त्री जी सुन लीजिए प्लीज। जो झूठ शास्त्री जी, कोई नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए शास्त्री जी प्लीज, क्यों घुमाना फिराना जानते हैं? सईद अंसारी जी आप बोलिए। आशुतोष आप बोलिए अपनी बात। अरे विनोद जी, शास्त्री जी दोनों सुन रहे हैं आपकी बात। केजरीवाल जिस तरह से घुमाते हैं, ये जनता, हम लोग जनता नहीं है, हम लोग नेता हैं अपनी पार्टी के, और आप लोग नहीं घुमा सकते इस तरह की बातें। झूठ बोलते हैं आप। अंसारी जी आप कंट्रोल करिए इनको। अच्छा आप आशुतोष, शास्त्री जी, वापस लेना पड़ेगा। हम विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, एक सेकंड सर, सुन लेते हैं। बहुत समय सुन लेते हैं। हम लोगों ने भद्दी बात नहीं कही है। नहीं, अरे शास्त्री जी आप आपको माफी मांगना होगा। हम लोग देश के सामने भद्दी बात करते हैं, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। अच्छा हम आप सभी से निवेदन करते हैं। शास्त्री जी प्लीज। शोभा नहीं, शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी आप बोलिएगा ना, जवाब दीजिएगा। ने जो बातें कही इनको वापस शास्त्री जी आप प्लीज जवाब दीजिएगा।
विनोद बंसल जी, शास्त्री जी, रागिनी जी, आप तीनों बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जब विनोद जी नहीं, जब आप विनोद जी जब आप जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आपको आशुतोष जी की बात पर किसी बात पर आपत्ति है, अगर वो आपकी भाषा को निंदनीय बता रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, तो आप विनोद जी जरूर जवाब दीजिएगा। शास्त्री, राम के नाम पर रण हो रहा है, क्योंकि क्या 2017 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ये सब कुछ हो रहा है? कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, लेकिन राम मंदिर पर बीजेपी नेता जहां अपनी बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल, शाहनवाज हुसैन ये कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार हो रहा है वो होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ अब इस चर्चा में नहीं हैं। शास्त्री जी, तमाम कांग्रेस के आरोप आपने सुन लिए हैं, जेडीयू के अली अनवर भी आप पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। रागिनी जी, आपके पास भी हम आएंगे, और विनोद बंसल जी, आप हालांकि आप इनकार कर रहे हैं कि आपने आशुतोष को नहीं रोका, लेकिन आरोप आप पर भी लगा। जफरयाब जी से पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको वाकई कम वक्त मिला है यहाँ पर। जिलानी साहब, नहीं, वो राम मंदिर का विरोध तो कर सकते हैं, उन्होंने विरोध करवाया वहाँ पर विद्यार्थियों से, ठीक है, लेकिन राम मंदिर पर बहस करने का उनका मादा नहीं है। फिर आप रागिनी जी और सोनकर शास्त्री जी दूसरे के बीच में ना बोले। रागिनी जी, आप भी, मेरी बहन बीच में तो आप बोल रहे हो, मैं तो सईद अंसारी से बात कर रहा हूँ। वो मुद्दे से हम भटक रहे हैं। रागिनी जी चर्चा नहीं, रागिनी जी समय अपना बर्बाद होता है। रागिनी जी, निवेदन आपसे प्लीज, सभी से। शास्त्री जी, आप मुझे क्यों कह रहे हैं अंसारी जी? अरे ठीक है, सवाल कर रहे हैं, अरे जो दादा जो बीच में बोल रहे हैं उनको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। विनोद जी, शास्त्री जी, मुझे ही बोल रहे हैं। अरे नहीं रागिनी, केवल अपनी बारी में बोली थी। रागिनी जी गलत समझ रही हैं आप। अच्छा, अब आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्लीज आप बुरा मत मानिए। विनोद जी, आप भी, और शास्त्री जी। जिलानी साहब, जो सितंबर 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आया, उसमें 3 हिस्से किए गए जितनी जानकारी हमें है, और एक हिस्सा जो दिया गया, अगर वहां पर राम मंदिर बनता है तो क्या आपको कोई आपत्ति? देखिए, पहली बात तो ये कि आज की तारीख में हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेड है, तो आज की तारीख में तो हो नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले ये चीज़ें जो है वो सब खाली थ्योरेटिकल कही जा सकती हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो तरीका हमारा वकीलों का तो यही है कि हम उस जजमेंट के बारे में कुछ प्रिएम्प्ट नहीं करते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि हमें क्या उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि पूरा जजमेंट हमारे फेवर में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, अगर तो फेवर में, अगर मान लीजिए फेवर में नहीं होता, जफरयाब जी, अगर फेवर में नहीं होता तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? मंदिर बनता है तो बने। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसको पूरे देश को मानना होगा। सारे मुस्लिम संगठन ये कह चुके हैं, ये तो खाली बंसल साहब वगैरह ही नहीं कह रहे हैं इस बात को। बहुत धन्यवाद जी, अलग-अलग उसको चर्चा कर रहे हैं। बंसल साहब, चर्चा वहां क्यों कर रहे हैं? चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, कोर्ट में तो मामला है ही सर, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं अभी। बंसल साहब, यही सवाल जो हमने जिलानी साहब से पूछा, यही सवाल हमारा आपसे भी है कि अगर एक हिस्सा आपको मिला है तो उस पर आप मंदिर क्यों नहीं बना लेते? अगर हाईकोर्ट के बाद, अब क्या आप इससे सहमत हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो स्टे लग गया है, अब यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या वहां पर अगर जितनी जगह मिली थी उस पर मंदिर बनाने से तो अदालत भी नहीं रोक रही थी, कोई नहीं रोक रहा था, तो मंदिर क्यों नहीं बना? नहीं, वो तो बेसिकली ये किसी ने माना नहीं ना। बात यह कि इन्होंने जिन लोगों ने क्या नहीं माना? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने न्याय व्यवस्था में आस्था प्रकट की थी और पहले एफिडेविट दिया था कि हाँ कोर्ट के निर्णय को मानेंगे, उन्होंने ही सबसे पहले उस निर्णय का विरोध किया था। कौन कौन लोग थे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड था, उसने विरोध किया था, और ये जितने कांग्रेस के नेता स्वयं जो ना सोनिया गांधी ने उस समय स्टेटमेंट दिया था, उसी दिन निर्णय आते के साथ ही शाम को कह दिया था कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया था तब तक हम इस बात को नहीं मानते। तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। राजनीतिक दल, जबकि वो कोई पार्टी नहीं थे उसमें, कहीं बिल्कुल किसी तरह से कोई कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी उसमें न्यायालय में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसका खंडन किया और साफ साफ कहा कि भाई हम इस निर्णय को नहीं मानते। मेरा कहना यह है, देखिए आपने जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो हिस्सा था मान लो 3 हिस्से किए, वही एकमात्र मिस्टेक थी उस जजमेंट में, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को एडमिट किया कि आप वो कुछ नहीं दे सकते किसी को जो किसी ने मांगा नहीं। न्याय व्यवस्था की एक पहली सीढ़ी है, तो वो उसको करेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब आपत्ति आपको भी थी? अरे भाई, आपको जो जगह मिली थी उस पर आप मंदिर बना लेते। भव्य मंदिर बन नहीं सकता था ना ये। अरे भव्य मंदिर, भगवान राम का मंदिर, राम जन्मभूमि बन रहा है और आप कह रहे हो छोटी सी कोठरी में मंदिर बन जाएगा, ये इट्स नॉट पॉसिबल सर। आप दूसरी बात सुनिए बात को।
मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमें अभी भी ये कह रहा हूं कि हिंदू समाज देश का हमेशा से न्याय व्यवस्था में और इस भारत के संविधान में विश्वास करता रहा है। इसी के कारण हमने पिछले 60 सालों में लीगल बैटल लड़ी, और अभी भी जिस दिन न्यायालय का निर्णय आया था 30 सितंबर 2010 को, अभी 5 साल 3 महीने और 9 दिन हो गए। अभी तक हम उस न्याय व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम अब संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था अभी उसके निर्णय का इंतजार उतना ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले अगर संसदीय कानून के द्वारा मंदिर बनता है तो वही उसका निदान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो निर्णय आ जाएगा तो फिर ये जिलानी साहब और कांग्रेस और बाकी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी कि नहीं हम इस निर्णय को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हिंदू समाज कब तक उसको टॉलरेट? रागिनी जी जवाब दीजिए। हाँ, शास्त्री जी आ रहे हैं आपके पास भी, कहिए रागिनी जी। पार्टी नहीं है आप उसके बंसल जी या विनोद बंसल जी या शास्त्री जी या कोई भी और एक व्यक्ति या एक संगठन हिंदू समाज का ठेकेदार या परिचायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में कानून और संविधान सर्वोपरि है। बिल्कुल। और जो भी कानून का इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है वो सभी पर मान्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर नागरिक पर मान्य है। और उसको ये एक मिनट तो जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में जब इस तरीके के वक्तव्य आते हैं कि इस साल के अंत तक ही मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और उसके लिए शिलाएं भेजी जाने लगती हैं, तो संशय मन में हर व्यक्ति के उभरेगा, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर वहां भाषण देना चाहते हैं, बाबा रामदेव जेएनयू जाना चाहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर राम जन्मभूमि जो लंबित मामला है, जो देश में विवादास्पद मुद्दा भी है, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है, उस पर बहस करना चाहते हैं। कोई एकेडमिशियन नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं है, कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है। अंतिम बात मैं इस शो पर ये कहना चाहती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। बिल्कुल मेरे राम काशी के राम नहीं, है। विनोद जी, वो राम है जिनका स्मरण करते ही पतित व्यक्ति पावन हो जाता है और मुंह से बोल निकलते हैं रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मेरे लिए सबको सम्मति देने वाला राम ही मेरा ईश्वर है। ठीक है, राम राज्य का मतलब शास्त्री जी नहीं, विनोद जी शास्त्री जी के बाद सारे सवाल उनके बीजेपी मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर चाहती है कि नहीं चाहती, बस इतना बता दीजिए। जवाब दे दे रागिनी जी, बस इतना बता दो कि आप राम मंदिर चाहती है कि नहीं चाहती? आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं अपना शीश नवाती हूं उस निर्णय के लिए जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय देगा। मेरा धर्म मेरी निजी नहीं, अगर संसदीय कानून से अगर ये सहमति बनती है तो आप प्रस्ताव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? राजनीति के साथ जोड़कर देश में विध्वंसक माहौल नहीं फैलाना चाहती। विध्वंसक का कोई मतलब नहीं। जवाब नहीं देना चाह रही सर, अगर देना चाहती तो दे देती। नहीं रागिनी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर संसदीय प्रस्ताव कोई आता है कानून बनने के लिए तो आप उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? आप क्या पूछना चाहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। शास्त्री जी, रागिनी जी ने बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं कि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों नहीं रोकते हैं इस तरह के सेमिनारों को? क्यों नहीं रोकते हैं इस तरह के भाषणों को? देखिए, रागिनी जी ने बहुत ऐसे प्रश्न किए हैं, बातें कही हैं जिसका उत्तर मुझे देना जरूरी है और इसीलिए मैं बड़े धैर्य से इंतजार कर रहा हूँ। खास तौर से उन्होंने बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया कि हम लोग विध्वंसक वातावरण बनाना चाहते हैं और राम मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, इन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटियों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। मैं ये उनको इसका जवाब देना ज़्यादा उचित समझता हूं और उनको याद में दिलाना चाहता हूं कि जब 22 दिसंबर 1949 को रामलला का जो प्राकट्य हुआ था तो उस समय इन्हीं के पार्टी का शासन था पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी। नेहरू जी ने वहाँ पर पूजा करने की व्यवस्था कराया था और गोविंद वल्लभ पंत जी ने, और इतना नहीं, 2 टाइम वहाँ पर पूजा भी हो रहा था, वो जो मेन टॉम था उसके नीचे, और तालाबंद दर्शन का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद इन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव जी जब हुए तो राजीव जी ने भी 9 नवंबर 1989 को संभवतः उन्होंने
ताला खुलवाया था और वहाँ पूजा पाठ कराने की कोशिश किया था। लेकिन इसके अलावा भी इनके काफ़ी प्रयास हुए थे। जैसे जब पहली बार इस संदर्भ में कोई निर्णय और न्यास की गठन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के उसमें जीबी पंत मुख्यमंत्री थे और उसी समय डॉक्टर दाऊद दयाल खन्ना जी को राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का सदस्य बनाया गया था। हाँ, कांग्रेस के थे वो मंत्री थे उस समय। बिल्कुल। और चंद्रा स्वामी को सोम यज्ञ करने के लिए अयोध्या भेजा गया था। और इतना नहीं, कुणाल की नरसिंहा राव, जरूर दीजिएगा के समय में कुणाल किशोर जो आईपीएस अधिकारी थे उनको मध्यस्थता करने के लिए कांग्रेस की तरफ से डिप्यूट किया गया था। शास्त्री जी अगला नंबर रागिनी जी भी मना नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। रागिनी जी भी मना नहीं कर रही है। शास्त्री जी आप चिंता मत करो, रागिनी जी भी मंदिर निर्माण के लिए आगे आएंगी। अभी इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है मुझे लग रहा है। हाँ, जवाब। और ये थोड़ा सा सोनिया जी के कारण ये बोल नहीं पा रही क्योंकि राम के ऊपर रोम हावी है। अभी ऐसा लग रहा है राम के ऊपर रोम हावी है, इसलिए रागिनी जी की प्रतिबद्धता मैं समझ रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, देर सवेर देखिए राम के बारे में हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके हृदय की गहराइयों तक आस्था है। लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है ना जी, वो बोल नहीं पा रहे बेचारे। ठीक है, बोलिए रागिनी जी। नहीं, देखिए हम तो एक शिष्टाचार के दायरे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए, जवाब दीजिए। और जब भी मैं शिष्टाचार का पालन करता हूँ, अरे बोलिए, तो आप ही की बात जैसे नहीं कहते कि आप भद्दी बातें कह रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। हम लोग यहाँ पर दोनों को घर छोड़कर आए हैं, आज ये बात तो साबित हो गई है। रागिनी जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। आप मुझे लगता है कि भूल गए कौन बोल रहा है। अभी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक, और मैंने आपको टोका है। आप बोलिए भाई, बोलने दीजिए। जितना कुछ सोनकर शास्त्री जी ने बोला, उन तथ्यों ने ही जवाब दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी की श्री राम में भी आस्था है, हिंदू धर्म में भी आस्था है और राम मंदिर में भी है। लेकिन इस देश के कानून को कुचलकर आप इस तरह से अगर डिस्टर्ब करेंगी तो देखिए ये बात तो अच्छी बात नहीं है। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। गतिविधि बनाकर नहीं, आप लोगों ने, अरे मस्जिद नहीं थी मेरी बहन, आप तथ्यों को गलत मत को परोसिए, इस देश को गुमराह मत करिए। वो मस्जिद नहीं थी। और तीनों जजों ने सर्वसम्मति से कहा है कि वो किसी भी तरह से मस्जिद की तो बात अलग, वो किसी इस्लामिक मॉन्यूमेंट भी नहीं था। आप मत तथ्यों को मरोड़िए यार, इसको क्यों फालतू अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश को सांप्रदायिक आग में मत झोंकिए। वो मंदिर ही था और मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब एक बात मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, देखिए सुनिए सईद अंसारी जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आज का डिबेट थी, आज का जो डिस्कशन वहाँ पर हुआ है, मतलब सेमिनार जो है डीयू के अंदर, वो प्योरली एकेडमिक सेमिनार थी। उसमें मुझे लगता है इनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और राम मंदिर के लिए जब कांग्रेस ने इतना कुछ कह रही है, खुद कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं जितनी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उन सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सब लोग मिलकर के संसदीय कानून से मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करिए, जिससे झगड़े का अंत हो जाए और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति का पटाक्षेप हो जाए। क्यों नहीं करते इस काम को? आखिरकार क्यों जिंदा रखना चाहते हैं उस मुद्दे को? अच्छा, मैं तो यहाँ हमने अपने दर्शकों से हल्ला बोल में एक सवाल पूछा था और उसके बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं। राम के नाम पर माहौल बिगाड़ने की साजिश है और 60% कहते हैं नहीं, हाँ 40%। दिन भर की हर अहम खबर अभी तक की हम लेकर बस कुछ ही देर में हाजिर होते हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।